हे फोक्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं हूं एजीएस एंड आपके लिए लेकर आया हूं मैं एक और फ्रेश वीडियो। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। सो मैं आपको अपने जो है क्राइम पार्टनर से मिलवाना चाहता हूं एंड उसके बाद मैं आपकी सारे डीएम, सारे जो जितने भी आपके मिथ्स हैं सबको मैं बस्ट करूँगा एक एक करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ हमारे चैनल के नए मेम्बर से, न्यू फैमिली मेम्बर रादर अगर मैं कहूँ तो। माई पल्सर N160 AK द ग्रिम रीपर हमारे जो चैनल है इसका फर्स्ट मेंबर यही है। मेरे बाद जो है वो फर्स्ट मेंबर यही, मैं इसे ही मानता हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हैं। सो गाइस, सबके मैसेजेस के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ दिल से। सो आज मैं आपको बता देने जाता हूँ कि पिछले 2 साल में मेरे साथ क्या क्या हुआ एंड किसकी ऐसा कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से मुझे यूट्यूब को जो है अपने क्विट करना पड़ा। सो यूट्यूब को क्विट करने का मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं था सिवाय एक के। सो आज से बात शुरू होती है लगभग 2 साल पहले से। 2 साल पहले जो है मैंने अपने जो है 12th कंप्लीट किया था। 12th कंप्लीट करने के बाद जो है मैंने ओपन से BCA कर रहा हूँ मैं अभी रिसेंटली। बहुत सारे जैसे इंस्टीट्यूट आजकल चलते हैं, फ़र्ज़ी इंस्टीट्यूट हैं जो आजकल मतलब फ़ेक जॉब्स सबको सप्लाई करते हैं कि 25 दिन में जॉब पाओ या 21 दिन में जॉब पाएँ अपनी मनपसंद जॉब एंड ऑल। बहुत सारे लोग बहुत सारे ब्ला 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 दिस एंड दैट एंड ऑल सबके सब फेक इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो मेरा भी ऐसे ही एक फ़ेक इंस्टीट्यूट से पाला पड़ा था। मैं भी एक ऐसे ही फ़ेक इंस्टीट्यूट का शिकार बना था। दिसंबर में मेरा जो है वो कंप्लीट हो चुका था 12th एंड उसके बाद जो है जनवरी 2023 से मैंने एक इंस्टीट्यूट में जो है वो अपना नाम लिखवा लिया एज ए, बिकॉज मुझे जो है ओपन स्कूलिंग से मैं अपना जो है कोर्स कर रहा था, तो मुझे पूरा दिन घर पे नहीं बैठना था। आई एम अ फ्री माइंडेड पर्सन। सो मैं नहीं चाहता था कि मैं चलता है इस घर पे खाली बैठ के या फिर सारे दिन फ़ोन चला के अपना टाइम स्पेंड करूं। मैंने जो है उस इंस्टीट्यूट में एज अ पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया। 2 मंथ्स का वो कोर्स था। 2 मंथ्स में मेरे जो है काफ़ी सारे अच्छे दोस्त बने, काफ़ी सारे नए दोस्त बने। बहुत सारे लोग अभी भी दोस्त हैं मेरे को, इस टाइम यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं। सो गाइज़, आप सबकी बात मैं कर रहा हूँ। उनमें से एक ऐसा भी था जो कि मतलब दोस्त की भेष में, जैसे कहते हैं ना वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, कि बिकॉज बात ऐसी होती है कि गाइज़ अगर आप किसी भिखारी को भीख दे रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या दे दोगे? पैसा दे दोगे, कपड़े दे दोगे, खाना दे दोगे, हद से हद उसके आप उसके बिल्स भर दोगे। बट मैं वो इंसान हूँ जिसने एक जो है भिखारी को जो है पूरी पूरी जॉब लगा के दी है, अपना टाइम पैसा सब कुछ उसी पे वेस्ट करा था। जनवरी से फेब यानी कि 2 मंथ का वो कोर्स था। 2 मंथ के बाद जो है मुझे मेरी फ़र्स्ट जॉब मिल गई थी गुड़गांव MG रोड पे। लेकिन जैसे कि आपको पता ही है कि जिन लोगों में दिमाग नहीं होता है, जो लोग अकल से पैदल होते हैं, अकल से नॉर्मली कहते हो तो पंचर होते हैं, उनका इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि वो मेरा दोस्त था। उसने जो है इतनी जगह पे इंटरव्यू दिया बट कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ कि दिमाग में कुछ था ही नहीं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यहीं से फिर बात स्टार्ट होती है। पहले मैं उसका नॉर्मल फ्रेंड था, फिर उसका बेस्ट फ्रेंड बना, देन उसके बाद बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बना, BFF बना। उसके बाद उसने जो है मुझे गलत ट्रिगर करना स्टार्ट कर दिया कि ब्रो मेरे तो फैमिली वाले नहीं मान रहे, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, मैं गांव चला जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा। अब आपका अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है आप नहीं चाहते कि उसके साथ कुछ बुरा हो या फिर वो आपको छोड़कर आपसे दूर जाए या फिर आपसे जो है मतलब बातचीत बंद कर दे या फिर दूर ही दूर रहे। ऐसी से मेरे साथ हुआ। मैंने ही बोला, मैंने कहा ब्रो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा जॉब लगने के लिए कोई ऐसी मुश्किल का काम नहीं है। मैंने कहा मैं तेरी जॉब भी लगवा दूंगा। मैंने जो अपनी बात बोली मैंने वो करी। वो जो जॉब मैंने उसको दिलवाई थी वो बल्कि मेरे लिए आई थी, मेरे ही फ़ोन पे। जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस पे ये शूट हो रही है ये वीडियो, इसी फ़ोन पर जो है वो मेरे पास जो है एक कॉल आई थी कि आप जो है जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। मेरी उस टाइम जॉब लग चुकी थी। ये बात आपकी जो है वो अप्रैल मई की टाइम की है। अप्रैल टू मई के टाइम की ये बात है, जिस टाइम सड़ी हुई धूप पड़ती थी। आपको तो पता ही है गुड़गांव की गर्मी कितनी ख़तरनाक होती है। तो उस टाइम की ये बात है। मैंने उसे अपने फ्रेंड को रेफ़र कर दिया एज अ हेल्पिंग हैंड। मैंने उससे सोचा कि चलो यार इसकी कुछ मदद हो जाएगी, ज़्यादा भी कुछ नहीं है। ये कम से कम दिल्ली में ही टिक जाएगा। यही मेरी जो है लाइफ़ की सबसे बड़ी गलतियों में से एक था। मैंने उसे एज अ ट्रू फ्रेंड समझ के जो है उस पर बिलीव करा, उसको जॉब दिलवा दी। बल्कि मैं खुद उसके साथ गया, उसके जॉब का इंटरव्यू तक मैंने करवाया। HR से बात मेरी हुई थी, मैंने HR से फाइनलाइज़ करवाया। बट एट दी एंड वही होता है कि कुत्तों को घी हज़म नहीं होता। तो दैट्स उसको भी ये अपॉर्चुनिटी जो है हज़म नहीं हुई। उसे ऐसा लगा कि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो उसने खुद ने कमाई है, ना कि बल्कि किसी और ने उसे दी है। सब कुछ ऐसे अच्छा चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था। मार्च अप्रैल निकल गया, मई के बाद सीधा जून आ गया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अचानक से मुझे उसके फ्रेंड का, उसकी जो नॉर्मल फ्रेंड्स थी उनका फ़ोन आया एंड वो कि आपके पास कोई जॉब है। मैंने कहा आ जाओ, मैं करवा देता हूँ इंटरव्यू। मैंने उनको बुलाया।
तो उनके उसके फ्रेंड्स के इंटरव्यू करवाते टाइम उसके फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि वो तो ऐसा है वैसा है, दिस दैट एंड ऑल, मतलब वो धोखेबाज है एक नंबर का। उसके फ्रेंड्स ने मुझे खुद बताया। मुझे सुनकर वैसे बिलीव नहीं हुआ, बट जब मैंने रिसेंटली उसका सारी बातें नोटिस करी, सारी चीज़ें देखी, उसने मुझे हर जगह से 3 महीने के अंदर अंदर सारी जगह से ब्लॉक मार दिया। मेरी जॉब लग के 2 महीने हो गए थे, तीसरे महीने में उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक मार दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, हर जगह से, मतलब नॉट इवन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा जहाँ से मुझे ब्लॉक ना मारा हो। एंड देन उसके बाद स्टार्ट हुई फ़ेज़ 2, जहाँ पर मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मेरा दिमाग इसलिए ख़राब हुआ कि मैंने सीधा सीधा यही सोचा कि अगर उसे नौकरी ही चाहिए थी नॉर्मली, तो वो मुझसे डायरेक्टली मांग सकता था कि ब्रो मेरी नौकरी लगवा दो। इतना सब घुमा फिरा के चने के झाड़ पे चढ़ाने की क्या ज़रूरत थी कि ब्रो आप बहुत अच्छे हो, यू आर द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड, यू आर दिस दैट ऑल एंड ऑल। इतना सारा चने के झाड़ पे चढ़ाना ज़रूरी नहीं था। मैं नॉर्मली अपने हर फ्रेंड की मदद करता हूँ, जैसे कि मेरे इस टाइम फ्रेंड वीडियो देख रहे होंगे, सो उन्हें पता ही है कि मैं कैसा हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरा माइंड कैसा है और मैं किस तरह का इंसान हूँ, उन्हें सबको पता है। सो मेरे इतने फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके बता देना कि मेरा बिहेवियर कैसा है, किस तरह से मैं जो हूँ आप सबसे बिहेव करता हूँ। सो बात को अभी मैं यहाँ पे कट नहीं करना चाहूँगा, मैं आगे आपको बताना चाहूँगा। फिर देन उसके बाद क्या हुआ, मैं उसके साथ इंटरव्यू करवाने गया। नॉर्मल जो पब्लिक वहाँ पे आई थी, नॉर्मल जो लोग थे, उनका 2 राउंड का इंटरव्यू हो रहा था। 2 राउंड के इंटरव्यू के बाद जो है उनकी सिलेक्शन हो जा रही थी। बट ये इतना दिमाग से पैदल, अकल से खच्चर इंसान था, इसका जो है 2 राउंड के इंटरव्यू में पहले राउंड में एचआर ने इसे बाहर फेंक दिया था उठा के। बट ड्यू टू सम रीज़न मैंने एचआर से बात करी, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि जो है वापस से गलत है डिप्रेशन में जाए या फिर एंग्जाइटी में जाए या फिर कोई भी ऐसे गलत स्टेप उठा ले कि जिसकी वजह से इसकी फैमिली को ज़िंदगी भर पछताना पड़े। सो मैंने जो है एचआर से बात करी। नॉर्मल पब्लिक का जो है वो 2 राउंड का इंटरव्यू हो रहा था, मैंने इसका 3 राउंड का इंटरव्यू करवाया। फर्स्ट राउंड में इसे बाहर फेंक दिया था, सेकंड राउंड में दोबारा से फर्स्ट राउंड वाला ही सारे सवाल पूछे इससे। सेकंड राउंड के बाद जो है वो थर्ड राउंड हुआ। थर्ड राउंड में जो है फाइनल राउंड के बाद इसे जो है ऑफ़र लेटर मिला, सब कुछ इसे जो है जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, पक्का हो गया। ये सब कुछ होने के बाद जो है सब अच्छा चल रहा था। उसके बाद से इसने अपना असली रंग दिखाने स्टार्ट करे, जैसे बोलते हैं ना कि कुत्तों को घी हज़म नहीं होता। सो दैट्स वाई इसने भी अपने असली रंग दिखा दिए। एंड असली रंग दिखाने के बाद जो है सब जगह से बात करनी बंद कर दी। मेरे फ्रेंड्स में सबको पता चल गया था कि इसने जो है धोखा दे चुका है, ये धोखेबाज है एक नंबर का। बट क्या कह सकते हैं किसी को, क्योंकि सामने वाले के दिमाग में नहीं आप झांक सकते कि वो आपके बारे में क्या सोचता है या फिर क्या करता है। सो मेरे साथ ये वो हुआ, मेरे को जो है ये फील हुआ कि ब्रो मैंने ऐसा क्या गलत करा था या फिर मैंने ऐसा उसके साथ क्या बुरा करा था जो उसने मेरे साथ ऐसा करा। ये सब सोचते सोचते मेरे जो है दिमाग कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया, बिकॉज मेरा थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर का प्रॉब्लम है। मेरे फ्रेंड्स को पता ही है कि मेरे जो है नॉर्मली शॉर्ट टेम्पर हूँ बहुत ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी बात पे मेरे को जो है गुस्सा आ जाता है कभी कभी। सो यही हुआ। एंड उसके बाद जो है वो मैं 3 मंथ्स तक जो है इन सब चीज़ों से नहीं निकल पाया। मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था, मैंने कहा यार मैंने ऐसा इसका क्या बुरा करा था। मैं अगर इसे सिर्फ नौकरी ही चाहिए थी, नॉर्मली मुँह से मांग लेता जैसे मेरे बाकी फ्रेंड्स ने मांगे, बट इतना सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। सो दैट्स वाई मैंने अपना सारा कुछ यूट्यूब रैप अप कर लिया। सारे अपने जितने भी फ्रेंड्स थे उन सबसे बातचीत करनी तक बंद कर दी थी मैंने। एक तरह से जो हम कहते हैं जैसे कि डिनाइल मोड में मैं चला गया था। डिनाइल मोड में जाने के बाद जो है 3 मंथ्स तक मैंने कुछ नहीं करा। 1 जन को मैंने जो है अपनी बाइक परचेज़ कर ली थी, माई ग्रिम रिपर AKA N160। सो इसके आने के बाद जो है लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। कुछ भी अब जो है ऐसा वैसा नहीं लगता मेरे को वही लगता है कि यार उसने अच्छा हुआ कि मेरा ऐसे क्या कहते हैं ऐसे मानसिकता वाले इंसान से मेरा पीछे छूट गया। बिकॉज अगर आज वो मेरे साथ होता ना, तो आज मेरे पास N160 की जगह ना एक साइकिल होती एटलस की, जिसे मैं पेडल मार मार के चला रहा होता। सो उसके जाने से मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो मैं उसे अच्छा ही कहूँगा कि मेरी लाइफ से निकल गया है। सो उसके जाने के बाद जो है लाइफ इतनी अच्छी हो गई है कि अब मैं आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करना चाहता हूँ, आप सबके साथ दोबारा जुड़ रहा हूँ। यूट्यूब पे मैं दोबारा आ रहा हूँ, दोबारा से रीस्टार्ट कर रहा हूँ। अब से आपको मेरे चैनल पे जो है सारे रिव्यूज़, सारे व्लॉग्स, सारी चीज़ें मिलेंगी। डेली रिव्यूज़ मिलेंगे, डेली व्लॉग्स मिलेंगे, गाड़ियों के रिव्यूज़ मिलेंगे, सुपर बाइक, सुपर कार्स, और बाकी मेरी N160 तो है ही आप सबके लिए। सो गाइज देयर इज़ नो मोर AGS, इट्स ओनली नाउ AGS 2.0। आई एम कम्प्लीटली बैक इन फॉर्म, मैं फॉर्म में वापस आ चुका हूँ। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं जो हूँ ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ, सो फटाफट से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। एंड जिन लोगों ने मुझे है अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा, सो मेरी आईडी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, फटाफट से जाके फॉलो कर लेना। स्नैपचैट और ट्विटर पे भी मेरी आईडी अवेलेबल है, सो फटाफट से जाके साइड में आपको दिखाई दे रही होगी। सो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी न्यू वीडियो के साथ गाइस, तब तक के लिए गाइस टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।